नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। सरकार भूमाफियों पर शिकंजा कसने के लिए तरह तरह के प्लान बनाती है, लेकिन जो भूमाफिया हैं वो लगातार अलग अलग तरह के हथकंडे आजमाते देखे जा रहे हैं, फिर वो चाहे सरकारी जमीन हो या किसी आम जन की। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के नर्मदापुरम का है, जहां पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, नगर के प्राचीन ईसाई कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रभाव का इस्तेमाल कर दस्तावेजों में भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा करने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर ईसाई समाज में आक्रोश है। समाज के जो मसीह हैं, इस पर उनका कहना है कि पिछले दिनों कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर कब्जा कर दुकानें और नालियों को निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया गया, जिसे आधा अधूरा हटाया गया। दुकानें यथावत अभी भी वही हैं। अब दबाव बनाने के लिए कब्रिस्तान के द्वार पर लगे तालों को तोड़ दिया और विगत दिनों में बार बार ताला तोड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कब्रिस्तान रिहायशी बस्ती होने के कारण बस्ती का कचरा कब्रिस्तान के अंदर फेंका जा रहा है। दरअसल कब्रिस्तान शहर की बेशकीमती जगह में शुमार हो गया है। यह भूमि अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं की नजर में है। समिति के सदस्य परेश मसीहा ने बताया कि कब्रिस्तान अंग्रेजों के जमाने से संचालित हो रहा है, अब शहर बीचों बीच आ गया है। समिति के सदस्य मसीहा का आगे कहना है कि काफी दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा हरकतें कब्रिस्तान में देखी जा रही हैं। समिति सदस्य का आगे कहना है कि कब्रों के ऊपर बैठ शराबी जो है वो शराब पी रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा प्राचीन कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, कब्रों में लगे संगमरमर और लोहे की जो रॉड है उनको निकाल लिया गया है। इस तरह की हरकतों से समाज को परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। जानकारी ये भी मिली है कि कब्रिस्तान की जमीन के दस्तावेज जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उसके साथ भी छेड़छाड़ की संभावना व्यक्त की गई है। लगातार जमीनों के आवंटन मद के साथ भी छेड़खानी की संभावना समाज द्वारा जताई जा रही है। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी नमस्कार। प्रकाश जी, बताइए पूरा मामला क्या है और कैसे कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफिया अपना कब्जा कर रहे हैं? जी, ये मध्य प्रदेश मतलब अपने प्रदेश की यहाँ की खबर है। नर्मदापुरम जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था, वहाँ की खबर है। और चूंकि ये मेरे वहाँ एजुकेशन भी हुई है, मैं वहाँ जो पढ़ाई करता है, तो मेरा वो कब्रिस्तान उस समय से देखा हुआ है जब ये बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। मैं जनरली वहाँ जॉगिंग करने उस रोड पे निकला करता था, तो लोग डरते थे अंधेरे में तरफ जाने में। एक अलग तरफ था, शहर से बाहर था बहुत ही। अब इतना विकास हुआ, आबादी बढ़ते बढ़ते अब वो प्राइम लोकेशन हो गई। उस रोड पे ITI भी है और वो आप देखेंगे वो पहाड़िया क्षेत्र कहलाता, पहाड़ी है, पुरातत्व महत्व की वहीं पे। इसके तुरंत बाद ही है जो इटारसी रोड पे जाते हैं अपन, तो उस रोड पे एक कब्रिस्तान है। और ये वास्तव में बहुत पुराना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 87 से 84 85 के आसपास की बात तब का देखा। बहुत पुराना कब्रिस्तान है, 18वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, 18वीं सदी से बना हुआ है। किशनपुरा कब्रिस्तान कहा जाता है उसको। तो वो वहां पर कब्रें हैं ईसाई समाज के लोगों की। और हम लोग भी, हमारे जो मृतक होते हैं, जो अंत्येष्टियां होती हैं, हमारी कितनी आस्थाएं जुड़ी होती हैं। हम तो अपने पितृपक्ष करते हैं, पर मुस्लिम समुदाय है या ईसाई समुदाय, ये लोग भी वैसे, उनके दूसरे रीति रिवाज होते हैं। तो अपने जो बुजुर्ग हैं, पुराने लोगों से उनकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं। और वहां इस तरह के कृत्य चल रहे हैं, जैसा कि वो परेश मसीह जी ने पत्रकारों को बताया था कि वहां पर वो लोग शराब पी रहे हैं, कुछ वहां पर अच्छा, इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो कब्जे की जो शिकायत आ रही है, ये भूमाफिया ने किसी नेता की शय पे, जो समाज के लोगों ने आरोप लगाया, किसी नेता की शय पे नगर पालिका ने वहां पर कब्रों के ऊपर से नालियां निकाल दी जी। तो इस तरह के, और वहां पर दुकानें बना दी हैं। तो ये एक सरकारी तंत्र, सरकारी निकाय के द्वारा कब्जे की भी वहां पर शिकायत है। ये और बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि
क्या है, 12 वर्ष से ज्यादा कब्जा होता है यदि किसी जमीन पे, तो वो तो मालिकाना हक होता है। आप यदि कोई कब्जा, यदि मान लो ये सरकारी जमीन होती है, कब्रिस्तान ने कब्जा किया होता, तो 12 वर्ष के अंदर आप लिखित शिकायत करते, उस पर कार्रवाई चालू करना अनिवार्य। यदि आप 12 वर्ष तक कुछ नहीं बोले तो अपने आप, तो ये तो शताब्दियों का पुराना कब्रिस्तान है ये गंभीर मामला है। कौन नेता है और ये जो नगर पालिका, जैसा कि ये, अच्छा ये अभी फिर से उठा है, मैं भी खबर देख रहा था, तो ये नवंबर 22 में भी लोगों ने शिकायत की थी। तो वहाँ जो मसीह समाज है, ईसाई समाज है, उनका दावा क्या है, मैंने खुद ने देखा उस जगह पे कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है वो। तो वो भी दावा करते हैं कि 18वीं शताब्दी का पुराना कब्रिस्तान है और ये हमारी धरोहर है, इस पे कब्जा किया जा रहा है। वहाँ फादर विलियम मसीह ने भी सब पत्रकारों को बताया था कि नगर पालिका ने बगैर पूछे नाली का निर्माण करा दिया। अब ये कोई अधिकारी वहाँ बताने, किसके आदेश पे किया, ये कोई अधिकारी वहाँ बताने को तैयार नहीं है। तो ये शासकीय त्रुटियां अपनी मानी जा रही है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस निकाय का दुरुपयोग कर रहा है, नगर पालिका जैसे निकाय का दुरुपयोग कर रहा है? ये गंभीर मामला है जी। आपने भी जी आप बोलिए। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो नगर निगम है उसने उसके ऊपर नालियां बना दी, और जो बाकी लोग हैं उनका ये आरोप है कि जो शराबी उस पर बैठकर अब शराब पीते हैं। संगमरमर की जो टाइल्स लगे थे, पत्थर लगे थे, उनको भी भूमाफियाओं के द्वारा निकाला जा चुका है अब तक। निकाला, ये जब इन लोगों ने शिकायत की तो एक खबर ये भी है कि कलेक्टर ने इस पे एक्शन लिया है मसीह समाज की, और वहाँ तहसीलदार ने आरआई को वहाँ मौके पे भेज के वहाँ उसका पंचनामा बनवाया है, और कलेक्टर के आदेश पे ही पूरे जो कब्रिस्तान का सीमांकन भी किया जा रहा है। ये उसका उस पे एक्शन हुआ है सरकार की तरफ से। तो अब चूंकि मसीह समाज ने समय पे उसकी शिकायत की, ये सब होते हुए देख के, तो एक्शन होगा और वो कब्रिस्तान मुक्त भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान तो है। लेकिन ये कृत्य, इस कृत्य में जो जिस भी नेता के ये लोग आरोप लगा रहे हैं, नाम नहीं बता रहे कोई, तो किसी नेता के इशारे पर नगर पालिका जैसे नगरीय निकाय का इस्तेमाल होना, ये गंभीर अपराध है जी। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये किसके इशारे पे हो रहा है? ठीक है वो अल्पसंख्यक है, कम आबादी है उन लोगों की, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के उनको परेशान किया जाए। तो और ये आरोप ईसाई समाज ने लगाया भी कि उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, ये मतलब काफी पुराना मामला बताया जा रहा है और अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैं देख रहा था तो उसमें मुझे पता चला है कि जो अभी जो कलेक्टर हैं, पहले जो कलेक्टर थे नीरज कुमार सिंह जी, उनसे शिकायत की थी 2022 में इन लोगों ने। अभी शायद सोनिया मीणा जी हैं। तो इसमें कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने तहसीलदार को बोला है, तहसीलदार ने आरआई को मौके पे भेजकर पंचनामा बनवाया है और उसके सीमांकन की प्रक्रिया चालू होगी, तो कार्रवाई होगी जी। अब वो कब तक होगी, पर वो एक गंभीर विषय, क्योंकि बहुत पुराना कब्रिस्तान है। जब कोई आबादी नहीं हुआ करती थी वहां पे, मैंने खुद ने उसको देखा है। अब तो उससे लगी हुई कॉलोनियां बन गई हैं, बहुत उससे आगे तक बन गई हैं, उससे काफी आगे तक कॉलोनी बन गई है। तो वो उसकी बहुत कीमती जमीन, कीमत बढ़ गई उस जमीन की, बहुत कीमती हो गई है जी। जैसे कि प्रकाश जी बताया जा रहा है जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो जमीन है वो कब्रिस्तान की, वो काफी बेशकीमती जमीन है, जिसके चलते जो भूमाफिया उस पर अपनी जो नजर है वो बनाए हुए हैं लगातार जी। ये हर, आपको याद हो, आपने बुरहानपुर में भी वक्फ बोर्ड की जमीन वाली की स्टोरी की थी, तब भी आपने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ये सिर्फ बुरहानपुर की कहानी नहीं है, ये हर जगह की कहानी है। बड़े बड़े भूमाफिया होते हैं जिनका राजनीतिक प्रशासनिक गठबंधन होता है और ऐसी कीमती जमीनों पे उनकी निगरानी होती है। किसी भी तरह से उनको विवादों में डालना, उलझाना, या उसमें उनके कई तरह के मकसद होते हैं। या तो जिनकी जमीन है उन पे अड़ीबाजी कर लेना, वसूली कर लेना, या उस पर कब्जा ही कर लेना है। पहला प्रयास होता है कि उस जमीन पे कब्जा कर लें, और नहीं तो उसको इतना उलझा दो। क्योंकि आप देखते हैं हमारे देश में संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं वो कई सालों तक खिसकते रहते हैं। तो फिर जो ओरिजिनल मालिक होता है वो हार के वो भी फिर समझौते में कुछ राशि देने को तैयार हो जाता है, किसी तरह से पीछा छुड़ाए। और ये माफिया हर जगह सक्रिय है। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जहां
कीमत बढ़ती, कीमती जमीन जहाँ होती है वहां पर विशेषकर वो पहले ही इस तरह का उसको विवादास्पद बना के उसको उलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये माफिया हर जगह होता है। जी प्रकाश जी, बताया जा रहा है कि जो जमीन है वो काफी बेशकीमती है। अगर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस काफी ये मामला जो है काफी पुराना हो चुका है, लगातार जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ के मछी हैं वो लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और जो जिम्मेदार है उनसे भी शिकायत भी कर रहे हैं, काफी मामला जो है वो काफी पुराना भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तक जो स्थानीय लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में जो भूमाफिया है वो अपना कब्जा पूरे तरीके से कर लेंगे, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो उनके जीवन चक्र का प्रक्रिया जो होती है फिर वो कहाँ पर मतलब पूरा करेंगे? नहीं, जीवन चक्र तो है ही है उनको। अब ये अपने को ज्ञात नहीं है कि उनको और दूसरे अंतिम संस्कार जैसी जो प्रक्रियाएं की जाती हैं। कह रहा हूँ कि उनको दूसरी जगह पे कोई जगह आवंटित हुई है कि नहीं ये मेरे को संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी भी यदि उस पर अंतिम क्रियाकर्म चल रहा है तो ये तो और गंभीर विषय है। पहली चीज तो ऐसी जमीन पे लोग ऐसे आवास या दुकान लेने से बचते ही हैं, पर अब चूंकि इतनी आबादी बढ़ गई और आजकल लोग बहुत ध्यान देते भी नहीं है, तो और कीमत बढ़ना उस जमीन का जो है ये सबसे बड़ा कारण है। भूमाफिया को जब वो कब्जा ऐसे षड्यंत्र रचता तो उसको माल भी अच्छा मिलना चाहिए, तो ऐसी कीमती जमीन पर उसकी नजर होती है। तो ना केवल अंतिम क्रियाकर्म है बल्कि उनकी आस्थाएं भी हैं अपने जो मृतक हैं उनके प्रति, कि उनकी कब्रों के ऊपर आप बैठकर शराब पी रहे हैं और दूसरे असामाजिक कार्य वहां पर चलते हैं, क्योंकि उतना एरिया सुनसान वीरान मिल जाता है। तो वो गंदगी फैलाना आप हम देखें कि हमारे बुजुर्गों के ऐसे स्थलों पर कोई करे तो हमारी भावना आयत होंगी या नहीं होंगी? जी बिल्कुल। तो ये आस्थाओं का सवाल भी है, जमीन का तो है ही है। तो ये गंभीर विषय है। और आप ये देखें कि इसमें भूमाफिया इतना तगड़ा है कि वो एक सरकारी निकाय का उपयोग कर रहा है इसमें। जी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि बाकी जगह तो भूमाफिया अपनी तरफ से वहां पर कोशिश करता है, उनके जो असामाजिक गुंडे वगैरह रहते हैं उनकी मदद से कब्जा करता है वो, लेकिन यहाँ सरकार की मदद से कर रहा, सरकारी निकाय की तरफ से कर रहा। जी तो आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा लें। वही इतना दुस्साहस हम कैसे, कोई सरकारी निकाय ऐसे किसी नेता के इशारे पे कैसे सक्रिय हो सकता है? चूंकि मामला काफी पुराना हो चुका है ना, जब नगर निगम ही उनका साथ दे रहा है तो कैसे कब्रिस्तान को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाएगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। सवाल उठता है इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इसकी छवि खराब करने वाले लोग हैं। कौन नेता है जो सरकार की छवि खराब कर रहा है? अभी जो हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो काफी न्यायप्रिय माने जाते हैं। अधिकारियों ने किसी से दुर्व्यवहार कर दिया तो उनको वहां से हटा दे रहे हैं, अटैच कर दे रहे हैं। तो ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के होते हुए कोई निकाय इस तरह की कार्रवाई कैसे कर सकता है? हाँ। इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है? जी। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है इन चीजों से। ऐसा मैसेज जा रहा है कि हम अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं हम। उसमें सरकारी निकाय का उपयोग हो रहा है। गुंडे बदमाशों का होना तो आम बात है, उसके खिलाफ तो सरकार एक्शन ले लेगी, पर ये सरकार का निकाय है। नगर पालिका जो है वो सरकारी संस्था है। यदि वो ऐसा कर रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें सरकार को बीच में संज्ञान लेना चाहिए, ये इनकी छवि का मामला बनता है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के नए सीएम हैं वो लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, चाहे फिर वो तहसीलदार पर एक्शन लेना हो या फिर कोई दूसरे जिम्मेदार पर। तो क्या लगता है कि वो ऐसे मामलों को भी सुलझाएंगे और प्रदेश को भूमाफिया मुक्त बनाएंगे या फिर भूमाफिया को भी संरक्षण देंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर सिर्फ भूमाफिया वाला सवाल नहीं आता है। यहाँ पर ये आता है कि सरकारी तंत्र का उपयोग हुआ है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को या जो उनके प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनको आगे बढ़ के इस पर संज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि इससे गलत मैसेज जा रहा है। जी बिल्कुल। समाज में लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि सरकार अन्याय करने के लिए या करवाने के लिए नहीं होती, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। जो उन्होंने आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, तो मुझे लगता है कि वो इस मामले में भी आगे बढ़कर संज्ञान लेंगे कि सरकार की छवि कि वो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं या कब्रिस्तानों के साथ कोई सरकारी तंत्र ऐसा कर रहा है, वो उस मैसेज को रोकेंगे और इस पे एक्शन जरूर लेना चाहिए उनको। क्योंकि सरकार माफिया नहीं हो सकती ना, मतलब सरकार खुद उस जो असामाजिक तत्वों की भूमिका में नहीं आ सकती।
वो असामाजिक तत्वों को ठिकाने लगाने का काम करती है। और यहाँ सरकार एक असामाजिक तत्व के रूप में यदि उसकी भूमिका नजर आती है तो सरकार पे सवाल उठता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या उनके जो प्रतिनिधि हैं सरकार के, वो लोग इस पे न्याय करेंगे उन लोगों के साथ। तो कलियासोत जो नदी है वो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो गया एक तरीके से देखा जाए तो अलग हिसाब था उसमें। तो उन्होंने खुद ने ही पब्लिक को धोखे में रखा था, जो शिवराज जी के टाइम पे जो हुआ था कि कौन माई का लाल इन मकानों को तोड़ता है। तो आप देखिए, जो जिनकी वैधानिक अनुमतियां थी उनके लिए यदि मुख्यमंत्री बोलते तो लगता कि नहीं वो लोगों के साथ खड़े हैं। और भूमाफियाओं ने जो कब्जे कर रखे थे, यदि उनके लिए भी ये बोले गए थे तो वो तो उनके संरक्षक साबित होते। तो उस धोखे में लोगों ने अनुमतियां चेक नहीं करी और उस तरह से उलझ गए यहाँ पे। पर ये जो नए मुख्यमंत्री ने जो मैसेज दिया आते से, इसलिए उम्मीद की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये उनके विवेक पे निर्भर है वो क्या करते हैं। लेकिन उनके अभी के जो कदम रहे हैं, जो उन्होंने आम नागरिक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कि भले वो टैक्सी ड्राइवर था, उससे कलेक्टर ने इस तरह से बर्ताव कैसे किया, ये एक आम नागरिक की गरिमा के लिए उन्होंने जो चिंता जताई थी, जो एक्शन लिया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है जी। हालांकि ये भी सही है कि कोई सरकारी निकाय किसी बड़े नेता के इशारे के बिना ये सब नहीं कर सकता। इसलिए अब ये उनकी परीक्षा है कि वो यहाँ किस तरह से न्याय करते दिखते हैं। ये मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की परीक्षा का विषय है, वो यहाँ न्याय करते हुए दिखते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब देखते हैं कि नया सीएम न्याय करता है या नहीं, या फिर कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उस पर भूमाफिया को जो कब्जा है उसको मुक्त करता है या नहीं। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से भूमाफिया जो है वो लगातार कभी कब्रिस्तान की ज़मीन को, कभी सरकार की ज़मीन को या फिर आम जन की ज़मीन पर अपना कब्जा जो है वो बरकरार कर रहे हैं, उस पर कब्जा करने को आमादा है। फिर वो चाहे प्रशासन की मिलीभगत से हो या फिर किसी अन्य राजनीतिक गतिविधि की मिलीभगत से संभव हो पा रहा हो। हालांकि जो नए सीएम है वो काफ़ी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो नए सीएम हैं वो अब इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं, प्रदेश को यानी कि मध्य प्रदेश को अब भूमाफिया मुक्त सरकार बनाते हैं या नहीं, या फिर भूमाफिया को संरक्षण देते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।